अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के हम लेक्चर में देखने जा रहे हैं अपना पूरा ये इफेक्ट गैलरी को। तो इसमें भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, तो चलें आए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी हम ये 3D शेप को इसको हम नहीं पढ़ेंगे, ये हम अपना अलग से एक हमारा टॉपिक होगा, उस पर हम अपनी ये पूरी 3D को डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इस पे हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे कलर दे रही हूँ रेड। अब देखें, अब मुझे इस पे मैं तमाम ये अपने इफेक्ट्स में यहाँ पर अप्लाई करूंगी। सबसे पहले आपका ये सेलेक्ट होना चाहिए और आप यहाँ से अपने इफेक्ट पे जाएं और फिर आप यहाँ पे जाएं स्टाइलाइज पे। ठीक है, सबसे पहले हम अपने स्टाइलाइज पे जाके यहाँ पे हम अपना ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे। जैसे आप ड्रॉप शेडो अप्लाई करेंगे आपके पास एक ये पैनल बॉक्स खुल जाएगा इसका, और यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं। ये मल्टीपल है, अभी आप इसका स्क्रीन करेंगे तो ये देखें, आप यहाँ से अपना प्रीव्यू चेक करते रहेंगे। यहाँ से आप उसके ओवरले पे करेंगे तो फिलहाल तो अभी यहाँ पे आपको कुछ इतना फर्क नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ पे इसको नॉर्मल पे रहने देते हैं। ओपेसिटी आप यहाँ से इसकी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये देखें, आपकी ओपेसिटी इसके पीछे का जो ये शेडो ड्रॉप हुआ है इसकी ओपेसिटी बढ़ जाएगी। अगर आप इसको कम करेंगे तो ये देखें आपकी ओपेसिटी कम होती जा रही है। और यहाँ से अब देखें x ऑफसेट और y ऑफसेट, ये आपका x ऑफसेट पॉजिटिव x है तो यहाँ पर होगा, पॉजिटिव y है तो यहाँ पर होगा। अगर आप नेगेटिव x पे जाएंगे तो ये यहाँ पे आपका x पे देगा शेडो, और नेगेटिव y का ये आपका ऊपर होता है तो ये ऊपर की तरफ देगा। आप देखें ऑफसेट पे अगर आप इसको बढ़ा दें, पॉजिटिव x पे बढ़ा रहे हैं तो ये देखें आपका ये इस साइड से इसका शेडो मजीद इंक्रीज हो रहा है। और सिमिलरली अगर आप इसका y ऑफसेट पे बढ़ाएंगे तो ये देखें आपका ये नीचे से भी इस तरीके से आपका शेडो इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ से इसका ब्लर भी बढ़ा सकते हैं कि आप मजीद इसको ब्लर करना चाहते हैं, या आप इसके ब्लर को कम करेंगे तो ये देखें बिल्कुल एक शार्प इफेक्ट दे देगा। ऐसा लगेगा कि इसके पीछे आपने एक बॉक्स प्लेस किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसको शेडो का इफेक्ट देंगे तो आपको इसको थोड़ा सा इसका ब्लर बढ़ाना होगा। ठीक है, ब्लर बढ़ाएंगे तो ही आपका फिर शेडो का इफेक्ट देगा। तो मैंने 6 कर लिया यहाँ से। अगर आप इसका कलर भी चेंज करना चाहें, आप ब्लैक से अगर आप ब्लू देना चाहें तो ये देखें आपका ये ब्लू कलर फिर हो जाएगा। आप यहाँ से ब्लू कलर इसका ओके करेंगे तो ये देखें आपके शेडो का कलर ब्लू हो जाएगा। तो नॉर्मली हमारा शेडो ब्लैक ही होता है। ब्लैक में अगर आप इसका बिल्कुल लाइट ग्रे भी देना चाहें, आप इसको ओके करें तो ये देखें आपका लाइट ग्रे टाइप का हो जाएगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है लाइट ग्रे पे थोड़ा सा टोन पे, और मैं इसको ओके करती हूँ। तो ये देखें कितना जबरदस्त आपका अब ये आपका ये इस उस पे नहीं लग रहा, ये आपका रियलिस्टिक आपका थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आ गया है कि ये आपका इस तरीके से इसका शेडो है और ये ऊपर रखा हुआ है किसी चीज के। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज में या किसी भी चीज का शेडो क्रिएट कर सकते हैं। मैं इसको कंट्रोल जी कर रही हूँ। अब यहाँ से हम देखते हैं हमारा फेदर का ऑप्शन। फेदर का ऑप्शन क्या है कि ये आपका जो चीज है, एलिमेंट है, आपके शेप है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको आप इसके अराउंड से आप इसको क्या कर दो, ब्लर करना स्टार्ट। ये देखें इसके राउंडनेस से, ये देखें अराउंड से ये ब्लरी इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, फेदर करते रहे आप इसको इस तरीके से। आप बढ़ाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाए बिल्कुल, और अगर आप इसको कम करेंगे तो ये वापसी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ब्लरी सा इफेक्ट दे देगा आपका। तो ये आपका फेदर है, आप इस तरीके से फेदर का इफेक्ट आप इस पे दे सकते हो। मैं यहाँ से फिलहाल कैंसिल कर रही हूँ। और अब हम यहाँ से इसका थर्ड देखते हैं। स्टाइलाइज पे हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, इनर ग्लो। इनर ग्लो सिंपल आपका, ये आप सेंटर से इनर ग्लो देना चाहते हैं या आप इसके एजेस से देना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सेंटर से देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कलर कौन सा देना चाहते हैं इनर ग्लो का। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लू कर ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा, और अगर आप इसको एजेस पे कर देंगे तो ये देखें आपको सिर्फ एजेस पे इसके ब्लू नजर आएगा। और अगर आप इसका ब्लर कम कर दें तो ये देखें बिल्कुल आपको एक प्रॉपर यहाँ पे आपको इसका नजर आएगा। और अगर आप इसका ब्लर बढ़ा दें, ये देखें इस तरीके से आपको ये इनर शेडो, और आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी भी बढ़ा दें तो ये देखें, मैं इसको पूरा 100 कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए। अगर आप इसको यहाँ पे सेंटर पे करेंगे तो इस तरीके से देखेंगे सेंटर से आपको ये इनर शेडो देगा। हम ज्यादातर एजेस से अप्लाई करते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ से अगर आप इसके मोड चेंज करते हैं, मैं सेंटर पे करती हूँ फिर आपको बताती हूँ।
अगर आप इसको नॉर्मल करेंगे तो देखें आपका ये ब्लू, हमने इसका सेंटर से शेडो दिया है तो ये हमारा ब्लू ही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ से इसका मोड मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इस तरीके से कुछ आपका रेड के साथ मिलके ये आपका इफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इसको स्क्रीन पे करते हैं तो ये आपका बिल्कुल रेड के पीछे के बैकग्राउंड के स्क्रीन के साथ आपका ब्लेंड होके ये आपको इफेक्ट देगा। ओवरले करेंगे तो ये बिल्कुल आपका प्रीवियस आपका रेड के साथ ओवरले हो जाएगा। सॉफ्ट लाइट करेंगे, हार्ड लाइट में इस तरीके से ये आपका होगा। कलर डॉज पे जाएंगे तो ये आपका सिर्फ कलर से आपके डॉज हो जाएगा। कलर बर्न पे जाएंगे तो ये आपका बर्न कर देगा ब्लू कलर को। डार्कन पे जाएं आप, इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ से अपने मोड भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फिलहाल ह्यू पे और इसकी सैचुरेशन पे रेड पे चले जाएगा, ये कलर पे ब्लू ही पे आ जाएगा ये वापस, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने इसको एजेस पे कर दिया है। तो अब देखें, ये देखें, प्रीव्यू करती हूँ मैं तो यहाँ से मैं ओके करती हूँ तो ये देखें आपका ये इसके कॉर्नर से आपका ये इनर शेडो है, ठीक है, अंदर की तरफ से है। कंट्रोल जी करते हैं और इसके बाद का हम देखते हैं स्टाइलाइज में। आउटर ग्लो में क्या होगा कि बाहर की तरफ से आपको ये आउटर ग्लो करेगा, ठीक है। मैं इसको नॉर्मल करती हूँ और मैं यहाँ से इसका कलर दोबारा से ब्लू कर देती हूँ, ये देखें। और मैं यहाँ से इसकी परसेंटेज भी बढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको ये अंदर से नहीं, आपको बाहर का, आउटर से, इसके बाहर के एरिया से ये आपको इसका ग्लो देगा, ठीक है। प्रीव्यू करते हैं हम, ओके कर देते हैं। तो अब देखें ये आपका आउटर ग्लो हो गया, ठीक है। ये पीछे से कुछ ग्लोइंग सा इफेक्ट आपको दे रहा है ये। तो ये आपका आउटर ग्लो था। इसके बाद का हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ये राउंड कॉर्नर है। सिंपल आप अपने इसके कॉर्नर्स को राउंड राउंड कर देंगे तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपना ये। और इसके बाद हमारा जो लास्ट है स्क्रिबल, ये देखें इस तरीके से आप स्क्रिबल का इफेक्ट दे सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप यहाँ से इसके एंगल भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि स्केच टाइप के, पेंटिंग टाइप का, स्केचेस टाइप का कुछ आपको इफेक्ट देना हो किसी भी अपने उस पर पिक्चर के ऊपर, अपने टाइपोग्राफी के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर, तो आप यहाँ से उस पर ये देखेंगे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसकी यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं इस लाइंस की, और आप यहाँ से इसके पाथ ओवरलैप आप इसका चेंज कर सकते हैं कि ये इनसाइड इतना हो। आप इसका पूरा एरिया चेंज कर सकते हैं, या ये आपका आउटसाइड भी हो, आउटर साइड भी हो। तो ये बहुत अजीब कुछ हो रहा है मेरा। आप वेरिएशन इस पे क्या करना चाहते हैं, यहाँ से आप ये तमाम चीज़ें इसकी सेट करें, एक्सप्लोर करें। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं इसकी, ये तमाम वेरिएशन पे ये देखें। तो आई थिंक हमारा फिलहाल तो हमें यही सही लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ से आपका क्या है, स्ट्रोक विड्थ। आप यहाँ से स्ट्रोक की विड्थ ये देखेंगे, आपका स्ट्रोक अप्लाई हुआ हुआ है। अब अगर यहाँ से आप इसको स्ट्रोक ऑफ कर देंगे तो फिर आपको ये चीज़ नहीं आएगी। मैं यहाँ से इसका स्ट्रोक ऑफ करके हम इस पे करते हैं स्क्रिबल पे, तो अब देखें ये चीज़ है, ठीक है। कार्वनेस में एंगुलर पे है आपका, ये देखें इस तरीके से ये आपका लूपी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। ये आपके इस तरीके से लूप की फॉर्म में हो जाएगा। अगर आपको एंगुलर रखना होगा तो ये स्ट्रेट होगा, अगर आपको लूपी पे जाएंगे तो आपको ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आपके सिंपल वेरिएशन, अगर आप इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप बिल्कुल लाइटर से इफेक्ट देना चाहते हैं, या आप इसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ये देखें इस तरीके से आप यहाँ पे ये कर सकते हैं चेंजिंग इसकी। और स्पेसिंग है, आप यहाँ पे टाइट रखना चाहते हैं या आप इसको इस तरीके से लूज करना चाहते हैं, या बहुत ही आप करीब इसके लाइंस के ये करीब करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसकी अब इसकी तमाम सेटिंग्स को आप यहाँ से खुद एक्सप्लोर करें और आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये था हमारा इसका स्टाइलाइज के तमाम ऑप्शन। अब हमारे ये SVG फिल्टर्स क्या होते हैं, ये देखें इस तरीके से आप इस पे अपने SVG फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त होते हैं, आप इनको पिक्चर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं तो ये उस पर और वाजे हो जाएंगे आपके। मैं कंट्रोल जी करती हूँ। अच्छा जी, अब मैं यहाँ से आपका इफेक्ट गैलरी आपकी एक ये
इलस्ट्रेटर इफेक्ट्स है, नीचे आपके फोटोशॉप इफेक्ट, जिस तरीके से हम अपने फोटोशॉप पे इफेक्ट देते हैं अपने इमेजेस के ऊपर, यहाँ से भी आप उस पर दे सकते हैं। अच्छा, ब्लर क्या है आपका, कि आप इसको ब्लर करना चाहें तो आप बिल्कुल ब्लर करना चाहें तो ये आपका ब्लर हो जाएगा, और अगर आप इसको बिल्कुल जीरो कर देंगे ये आपके दोबारा शार्पनर के उस पे आपका व्यू देगा। और किसी भी चीज़ को अगर आपको ब्लरी करना हो तो ये देखें, इस तरीके से आप इसका रेडियस बढ़ाएंगे तो वो आपका ब्लरी इफेक्ट हो जाएगा। फिर ये देखें, ये ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको ब्लर कर सकते हैं। और इसी पे अगर आप इसका गॉसियन ब्लर, रेडियल ब्लर चाहें तो आप इसको सेंटर से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका अमाउंट बढ़ा देंगे, कितना आपको इसको सेंटर से करना है, आपको जूम करना है, स्पाइन में करना है। तो अगर हम इसको स्पाइन में करें और 20 हमने कर दिया, ओके कर दिया, तो ये देखें, ये आपका इस तरीके से स्पाइन पे इसके साइड्स जो हैं क्या हो गए, आपके ब्लर हो गए। मैं कंट्रोल जी कर रही हूँ। ब्रश स्ट्रोक है हमारे पास कुछ, और ब्रश स्ट्रोक हमारे पास क्या है भाई, ये देखें। अच्छा, अब ये हम अपने इसके लिए मैं एक इमेज अपनी यहाँ पे लेकर आती हूँ। कहाँ है मेरी इमेज, मेरे पास इमेजेस हैं पिक्चर्स पे। यहाँ से मैं कोई इमेज लेकर आती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस लीफ की इमेज को एआई पे इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी इमेज को अपनी ला सकते हैं, ठीक है। हम ओपन कर लेते हैं, ड्रैग करते हैं हम अपने फोल्डर से, और यहाँ पे एआई पे लाके आप यहाँ पे इसको रिलीज करें तो आपकी वो इमेज ओपन हो जाती है। अच्छा, अब मैं इफेक्ट इस पे अप्लाई करती हूँ, ब्रश स्ट्रोक्स पे जाती हूँ, मैंने क्लिक किया। अब देखें, वो तमाम आर्टिस्टिक गैलरी मेरे पास ऊपर जो थी, नीचे की आर्टिस्टिक गैलरी में वो तमाम ऑप्शन हम आपके पास यहाँ पे कोई एक ऑप्शन खोलेंगे, आपके पास वो तमाम ऑप्शन यहाँ पे देखें, डिस्टॉर्ट का ऑप्शन, स्केच का ऑप्शन, वो तमाम ऑप्शन आपके पूरे यहाँ पे आपकी गैलरी, आर्टिस्टिक गैलरी यहाँ पे खुल गई। अब देखें, अब यहाँ पे आप कलर पेंसिल के ऊपर इसको देंगे तो ये इफेक्ट हो जाएगा। ड्राई ब्रश करेंगे, फिल्म ग्रीन करेंगे, फ्रेस्को का इफेक्ट देना है आपको, नियॉन ग्लो का देना है आपको, पेन डॉप का देना है, प्लेट्स नाइफ का देना है, तो यहाँ से देखें रफ पैलेट्स का देना है, स्पॉन्जी इफेक्ट देना है आपको, अंडर पेंटिंग देना है। तो यहाँ से ये बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त आप इफेक्ट अपने किसी भी पिक्चर्स के ऊपर, खासतौर पर पिक्चर्स पे आपके बहुत ज़बरदस्त, देखें किस तरीके से खूबसूरत आपका लग रहा है ये इंक आउटलाइन पे। तो यहाँ से आप अपनी आर्टिस्टिक गैलरी ओपन करें और डिस्टॉर्ट पे देखें आप, यहाँ पे डिफ्यूज ग्लो है, ग्लासी इफेक्ट है, आपका ओशियन रिपल है। इन तमाम को आप यहाँ पे जाएं, स्केच की फॉर्म में आपको करना है तो ये देखें कि इस तरीके से स्केच की फॉर्म में आपके तमाम ये कन्वर्ट हो जाएगी। और आपको क्रोम में करना है, बीफ नोट पेपर पे करना है, या आपको स्टैम्प पे करना है, और नीचे आपका वाटर पेपर पे है, टोम एज पे है। तो ये तमाम यहाँ पे आपके बहुत सारे ढेरों ऑप्शन हैं, आप यहाँ से कोई भी इफेक्ट अपना अप्लाई कर सकते हैं। ग्लोइंग एजेस पे करना है, ये देखें कितना खूबसूरत आपको लग रहा है। किसी भी आपको इमेज को, टेक्स्ट को, अगर सिर्फ उसके आपको लाइंस को, आउटलाइंस को ग्लोइंग करना हो तो आप यहाँ से स्टाइलाइज पे जाके उसका ग्लोइंग एजेस पे करके आप उसको बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। टेक्सचर पे आप जाएंगे तो उसका टेक्सचर बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये देखें कितने खूबसूरत आपके यहाँ पे मोज़ेक टाइल टाइप का आपका टेक्सचर, आपकी वो पिक्चर बन गई है। और यहाँ से आप देखें इसकी साइजेस, यहाँ से आपके इसके स्केलिंग भी आ रही है कि यहाँ से आप उसको मजीद अपनी मर्जी से भी इस पर चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप सेल्स के साइज इसके देखें, ये जो एक सेल का साइज है, इसको आप यहाँ से अगर आप करेंगे तो इसके सेल्स के साइज इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हैं, मजीद और स्मॉल करना चाहते हैं, तो आप इसको स्मॉल करें। जितना आपको इसको डिफरेंट करना है, अच्छा अपनी मर्जी के हिसाब से आप यहाँ पे उस पर चेंजिंग भी ला सकते हैं। इसकी जो बॉर्डर्स हैं, इसकी थिकनेस अगर आपको बढ़ानी है तो ये देखें, अगर आपको कम करनी है आप कम कर दें। लाइट इंटेंसिटी है, अगर आपको ज़्यादा करनी है आप ज़्यादा कर दें, आपको कम करनी है, बिल्कुल कम करनी है, डार्क पे रखनी है, आप यहाँ से इसकी लाइट इंटेंसिटी को भी आप एडजस्ट करें और फिर आप ओके कर दें। तो ये देखें आपकी वो पिक्चर अब आपकी उसी इफेक्ट्स पे क्रिएट हो जाएगी जो आपने इफेक्ट्स यहाँ से अप्लाई किए थे। ये वाले आपके तमाम आर्टिस्टिक, ब्लर, ब्रश स्ट्रोक, ये स्केच, स्टाइलाइज और टेक्सचर, ये तमाम आपके वहीं पे ओपन हो रहे थे। तो ये था आपके इफेक्ट्स कि आप किस तरीके से
यहाँ से आप अपने स्टाइलाइज को और एसवीजी फिल्टर्स और आपके ये इफेक्ट गैलरी आर्टिस्टिक तमाम इफेक्ट्स को आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं।